नमस्ते। कभी सोचा है कि हम जो शब्द रोज इस्तेमाल करते हैं उनकी अपनी एक सीक्रेट लाइफ होती है? जी हाँ, हर शब्द के अंदर एक पूरी की पूरी कहानी छिपी है। आज हम मिलकर भाषा के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को, मतलब शब्दों को, डीकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि किसी शब्द की पहचान कैसे होती है, उसका इतिहास क्या है और वो बना कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं शब्दों की इस मजेदार दुनिया की सैर। तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल कि ये शब्द होता क्या है। देखने में तो लगता है कि ये बस कुछ अक्षरों का ग्रुप है जिसका कोई मतलब हो, जैसे घर या पानी। पर असल में हर शब्द के पीछे एक पूरा सिस्टम काम करता है। एक अदृश्य व्याकरण जो ये तय करता है कि शब्द आया कहाँ से, वो किसी वाक्य में कैसे बर्ताव करेगा और उसकी बनावट कैसी है। और इसी पूरे सिस्टम को समझने के लिए हमारे पास है 4 पावरफुल पैमाने। हिंदी के किसी भी शब्द को इन्हीं 4 आधारों पर परखा जा सकता है, उसे समझा जा सकता है। समझ लीजिए कि ये 4 पैमाने किसी भी शब्द का पूरा बायोडेटा हमारे सामने रख देते हैं। तो इस सफर में हम इन्हीं 4 पहलुओं को एक-एक करके देखेंगे। पता लगाएंगे कि शब्द का मतलब क्या है, क्या वो अपना रूप बदल सकता है, उसकी जड़ें कहाँ हैं और उसे बनाया कैसे गया है। तो चलिए पहले आधार से ही शुरू करते हैं। हमारा पहला आधार सबसे सीधा और सरल है, अर्थ। मतलब जो शब्द बोला जा रहा है उसका कोई मीनिंग निकलता भी है या नहीं। ये शब्दों को बांटने का सबसे पहला और आसान तरीका है। तो अर्थ के हिसाब से देखें तो शब्द 2 तरह के हो सकते हैं। एक होते हैं सार्थक शब्द, मतलब जिनका कोई सीधा साधा साफ मतलब हो, जैसे खाना, घर, विद्यालय, सिंपल। और दूसरी तरफ होते हैं निरर्थक शब्द। अब जैसे हमल या लमक, इनका अपने आप में कोई मतलब नहीं है, लेकिन हाँ, कभी कभी ये सार्थक शब्दों के साथ बस एक लय बनाने के लिए जुड़ जाते हैं। जैसे हम सब बोलते हैं ना, चाय वाय पी लो। यहाँ वाय का कोई मतलब नहीं, पर चाय के साथ जुड़कर बात पूरी हो जाती है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं हमारे दूसरे आधार पर, जो है विकार के आधार पर। यहां हम ये देखते हैं कि क्या कोई शब्द किसी वाक्य में लिंग, वचन या काल के हिसाब से अपना रूप बदल लेता है, या फिर वो हमेशा एक जैसा ही रहता है। तो इसमें सबसे पहले आते हैं विकारी शब्द। इन्हें भाषा का गिरगिट भी कह सकते हैं। ये वो शब्द हैं जो सिचुएशन के हिसाब से अपना रूप बदल लेते हैं, लिंग, वचन या काल के अनुसार। जैसे एक वाक्य है, लड़का जाता है, यहां क्रिया है जाता, लेकिन जैसे ही लड़का की जगह लड़की हुआ, क्रिया जाति बन गई। बस यही विकार है। तो याद रखने वाली बात यह है कि विकारी शब्द वो हैं जो बदलते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और ठीक इनके उलट अविकारी शब्द वो हैं जो कभी नहीं बदलते। वो चट्टान की तरह एकदम स्थिर रहते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक वगैरह। इसे और अच्छे से समझने के लिए कुछ अविकारी शब्द देखते हैं। ऊपर, और, तो, आह। अब इन्हें किसी भी वाक्य में इस्तेमाल करके देख लीजिए, किसी भी लिंग या वचन के साथ। ये हमेशा ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। ये भाषा के वो लंगर हैं जो अपनी जगह से नहीं हिलते। अब कुछ जासूसी करने का टाइम है। हम शब्दों की जड़ों तक जाएंगे। हर शब्द की अपनी एक जर्नी होती है। उत्पत्ति का ये आधार हमें यही बताता है कि कोई शब्द आया कहाँ से है, उसका ओरिजिनल सोर्स क्या था, और समय के साथ उसमें क्या के बदलाव आए। और ये देखिए, ये स्लाइड शब्दों की उस यात्रा को कितनी खूबसूरती से दिखा रही है। सबसे पहले हैं तत्सम शब्द। ये वो शब्द हैं जो संस्कृत से सीधे बिना किसी बदलाव के हिंदी में आ गए, जैसे सूर्य या ग्राम। फिर आते हैं तद्भव शब्द। ये हैं तो संस्कृत के ही, लेकिन समय के साथ थोड़ा बदल गए, जैसे सूर्य बन गया सूरज और ग्राम बन गया गांव। है ना इंटरेस्टिंग? इसके बाद हैं देशज शब्द। ये हमारे देश की अलग अलग बोलियों से आए हैं, जैसे खिचड़ी या जूता। और आखिर में आते हैं विदेशज शब्द, मतलब जो विदेशी भाषाओं से आए हैं, जैसे अंग्रेजी से स्कूल या अरबी से वकील। चलिए, अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी आधार पर, यानी शब्द की बनावट या स्ट्रक्चर पर। यहां हम शब्दों के आर्किटेक्चर को देखते हैं। क्या वो एक सिंगल यूनिट है या फिर छोटे छोटे मीनिंगफुल टुकड़ों को जोड़कर बनाए गए हैं? बनावट के आधार पर शब्द 3 तरीके के होते हैं, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। चलिए फटाफट इन तीनों को समझते हैं। सबसे पहले हैं रूढ़ शब्द। ये भाषा के एटम या सबसे छोटे कण की तरह हैं। अगर इन्हें तोड़ने की कोशिश की तो जो टुकड़े होंगे उनका कोई मतलब नहीं निकलेगा, जैसे राम या गंगा। ये शब्द जब तक एक साथ हैं तभी तक मीनिंगफुल हैं।
अच्छा, तो अगर रूढ़ शब्द भाषा के सबसे छोटे अविभाज्य कण हैं, तो यौगिक शब्द अणुओं की तरह हैं, जो दो या दो से ज्यादा सार्थक शब्दों के जुड़ने से बनते हैं। चलिए इसको एक बढ़िया उदाहरण से समझते हैं। हमारे पास शब्द है भोजनालय। सुनने में ही ऐसा लग रहा है ना, जैसे ये दो हिस्सों से मिलकर बना है। और बिल्कुल सही, ये बना है भोजन और आलय से, जहां आलय का मतलब होता है घर। तो दो मीनिंगफुल शब्द मिलकर एक नया मीनिंगफुल शब्द बना रहे हैं। यही तो यौगिक शब्दों की खासियत है। और अब आते हैं सबसे दिलचस्प शब्दों पर, योग रूढ़। ये बनते तो यौगिक शब्दों की तरह ही हैं, लेकिन इनका मतलब कुछ और ही बहुत स्पेशल होता है। ये अपने शाब्दिक अर्थ से आगे निकल जाते हैं। मिसाल के तौर पर राजहंस को देखिए। ये राज यानी राजा और हंस से बना है, पर इसका मतलब राजा का हंस नहीं होता। इसका मतलब होता है एक खास किस्म का पक्षी, एक स्पेशल बर्ड। यहां दो शब्द मिलकर एक तीसरा बिल्कुल नया और खास मतलब बना रहे हैं। तो ये थी शब्दों की दुनिया की एक छोटी सी लेकिन शानदार यात्रा। हमने देखा कि कोई भी शब्द सिर्फ अक्षरों का एक झुंड नहीं होता। उसकी अपनी एक पहचान है, अपना एक इतिहास है और अपनी एक बनावट है। तो अब किसी भी शब्द को समझने के लिए बस ये 4 सवाल पूछने हैं। क्या इसका कोई मतलब है? क्या ये बदल सकता है? ये आया कहाँ से है और ये बना कैसे है? ये 4 सवाल किसी भी शब्द का पूरा डीएनए हमारे सामने रख देते हैं। तो अगली बार जब कोई भी नया या अनजान शब्द सामने आए, तो बस एक पल रुककर इन 4 नजरियों से उसके बारे में सोचा जा सकता है। ऐसा करने पर यह एहसास होगा कि भाषा को केवल पढ़ा नहीं जा रहा, बल्कि उसकी आत्मा को समझा जा रहा है।